नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ जी भगवान की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ श्री विमल महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मंदिर के ठीक बगल में उनका मकान था। सुबह सुबह सो करके उठते, नहाते धोते, नीचे पान की दुकान थी। नहाया धोया, सो करके उठे, घर में चाय नाश्ता किया, उसके बाद नीचे दुकान में उतरे तो सबसे पहले एक गुटखा दबाया। गुटखा दबाया और सीधे अपनी दुकान चले गए। मंदिर बगल में है, लेकिन कई लोगों की जीवनचर्या ऐसी बनी रही। दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, फिर देखा कि पड़ोस में और भी ऐसे लोग हैं जिनके मकान के बीचों बीच में मंदिर है। कई बार ऐसा होता है, मंदिर बीच में रहता है और जैन समाज के लोग धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मंदिर घेर लेते हैं। चारों तरफ जैनी जैन, जैनी जैन, जैनी जैन, बहुत अच्छी बात। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मंदिर के ठीक बगल से रहता था और मंदिर से उसको कोई मतलब नहीं। अभिषेक कर लो, हमें कछु जरूरत नहीं है भैया। आज 14 के दिन भगवान की शांति धारा कर लो। नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग के पुण्य कमजोर हैं, तुम जाओ, हमारा मजबूत है। इस तरीके से लगातार जिनेंद्र भगवान की जिनकुल में आने के बाद उपेक्षा करता रहा। जिनेंद्र भगवान के कुल में आया और मंदिर का घंटा बजता है जहां तक, और जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक के लोगों का तो पक्का नियम होता है कि घंटा बजा है, हमको मंदिर जाना है। घंटे प्रभु का जब शांति धारा अभिषेक होना होता है उसके 10 मिनट पहले कोई व्यक्ति 5 मिनट तक घंटा बजाता है। अभिषेक होना है 7:10 पे, 7 बजे हमने घंटा बजाया, 6:55 पे घंटा बजाया 5 मिनट तक। 5 मिनट तक घंटा बजाने पर धीरे 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 करके रिदम जो है वो पूरे गांव में फैलने लगती है। घर घर तक आवाज जाती है। किस बात की? भैया 6:55 हो गए, जो घंटा बज रहा है, 10 मिनट बाद प्रभु जी का अभिषेक होने वाला है। 10 मिनट बाद प्रभु जी का अभिषेक होने वाला है, उसके पहले घंटा बजाया, बाद में बजाई घंटी मंदिर के अंदर।
पहले तो बड़ा घंटा होता था ना, उस बड़े घंटे को अभिषेक से 10 मिनट पहले बजाओ। 10 मिनट में सराउंडिंग एरिया में रहने वाले जितने भी माँ बहनें पुरुष हैं, सब सामूहिक रूप से प्रभु जी का अभिषेक देखने, प्रभु जी का अभिषेक करने उपस्थित हो जाते हैं। ये जैन समाज की एक व्यवस्था रही है। लोगों को एते तेति त्वरितम ज्योतिर्व्यंतर दिवौ कशा भवन मुझ, नंदीश्वर भक्ति में पढ़ते हैं, देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। वो घंटा कहता है शीघ्र पधारो, आओ जी आओ जी आओ जी। तो वो घंटा बजाने वाले का भी एक अपना उत्साह रहता है कि अपन सारे साधर्मियों को बुला लें। बुलाते थे, कभी उसके घंटे की आवाज उसके कान पे नहीं गई। वो आया, नहाया धोया, नीचे एक दुकान है, गुटखा खाया, नहीं तो जेब से निकाला माणिक चंद, नहीं तो वो घिसने वाला रगड़ा, चलते बने। कहा पड़ोसी ने, भैया अष्टमी है पूजा कर लो। हमें का जो जरूरत नहीं है, पूजा वूजा तुम लोग करो, ठीक है। 14 के दिन नहीं होना। पर्युषण पर्व के दिनों में मंदिर के सामने बैठ करके रात में गुटखा खाते हैं लोग। पर्युषण पर्व के दिनों में देखिएगा, कमाल देखिए। फिर धीरे 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 करके जो पूर्व भव का पुण्य था, वो पुण्य ज्यादा देर नहीं रहता बंधुओं। नल खुला छोड़ दिया जाए और उसमें पानी न डाला जाए तो बहुत जल्दी टंकी कितनी भी बड़ी हो खाली तो हो ही जाती है। जैसे भर जाती है ऐसे खाली भी हो ही जाती है। मैंने देखा जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं आते, मंदिर के सामने बैठ कर के मस्ती कर लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, दुनिया भर के अपवाद के काम कर लेते हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, एक एक करके सब लोगों को कैंसर हुआ। मंदिर नहीं आते थे, गुटखा खाते थे। छोटा सा निमित्त बनता है, किसी भी पाप की उदीर्णा करने में या पुण्य की उदीर्णा करने में निमित्त जरूर होता है। निमित्त बना, एक पत्ती रात में सोते वक्त मसूड़े और ओंठ के बीच में फंस गई। अब तमाकू है, तेज होता है, पत्ती फंस गई तो रात भर वो वहां पे फंसी रही। सुबेरे जीभ डाली तो थोड़ा सा छाला जैसा लगा। वो छाला 3 दिन तक खत्म नहीं हुआ। चौथे दिन डॉक्टर को दिखा, बोले छाला खत्म नहीं हो रहा है। तो उसने कहा भाई थोड़ा सा घी लगा लो। घी लगाया तो भी खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर को जाकर के दिखाया तो पता चला कि 3rd स्टेज का कैंसर यहां से फूटा है। फूटा तो यहां से, लेकिन 3rd स्टेज का हो गया। कब से हो रहा है? जब से आप प्रभु की अवहेलना कर रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ रहने वाले लोग जब किसी बात की कमी नहीं है, जब किसी कर्म का, पाप कर्म का उदय नहीं है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो मंदिर नहीं आते? ऐसा क्या होता है कि प्रभु का पूजन अभिषेक नहीं करते? जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब सबसे पहले भगवान याद आता है। किसी को भी घर के अंदर कैंसर हो जाए, बच्चा ना होता हो, संतानें ना होती हो, किसी प्रकार का और क्लेश हो जाए, दुख हो जाए, सबसे पहले भगवान याद आता है। साधु उसमें मिल जाए तो सबसे पहले भावना रहती है, महाराज कुछ बताओ ना, मंदिर नहीं आते पूजा करने? महाराज मंदिर में क्या है, मन सा नहीं लगता। ऐसा कह कर के आप रोज अपने लिए असाता के परमाणु लगातार इकट्ठे करते रहे। हमने देखा वे लोग जो लगातार इस तरीके का शरीर से अहंकार प्रदर्शित करते थे, वे लोग धीरे धीरे कैंसर में पटपटा गए। क्या हुआ? किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, किसी का कुछ और। फिर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो बिगड़ती चली जाती हैं बंधुओं, सुधरने का फिर नाम नहीं लेती, ध्यान रखिएगा। एक बार हमने कहा था ना, अभी तक जब तक आपके परिवार में
हॉस्पिटल से संबंध नहीं बना है तब तक आप बहुत तीव्र भाग्यवान हैं। जिस दिन अस्पताल से एक बार संबंध हो जाए बस फिर तो आना जाना जैसे समधी बन गया है हमारा, लगा रहता है। उधर का पैसा निकल करके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में घुसता चला जाता है। मैंने देखा अपनी आंख के सामने, आप भी ऑब्जर्वेशन करिएगा उन परिवारों को जो परिवार के लोग मंदिर के डाइस एरिया में, प्रभावित एरिया में, औरे में रहते हैं और मंदिर नहीं जाते, उनके परिवार की स्थितियां कैसी रहती हैं। आचार्य श्री जी के साथ का एक संस्मरण मुझे याद है। कुंडलपुर में मैं विदिशा चातुर्मास के बाद पहुंचा। बड़ा महोत्सव गुरुदेव को करना था, पंचकर्णक करना था। गुरुदेव ने सबसे लास्ट में बोला आप लोग भी आ जाओ। हम लोग इंतजार करते रहे। जैसे ही बोला कि आने के संकेत हो गए हैं, फिर तो कबूतर क्या उड़ता होगा जितना तेज हम लोग उड़े, उड़ करके पहुंचे गुरु जी के पास। पूरा 10 मुनिराज का संग था। पहुंचे तो पहुंच करके जब गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरुदेव, दिसंबर की ठंड पड़ रही थी चातुर्मास के बाद, अपने कमरे में शांत लेटे हुए थे। गुरुदेव लेटे हुए थे। हम लोग पहुंचे। आचार्य श्री जी ने बोले क्या हुआ? बोले विनम्र सागर और सारे महाराज जी लोग आए हैं। सौम्य सागर जी भी साथ में अगुवाई में थे, वो मुखिया थे हमारे, हम तो शरणागत हैं उनकी। तो पहुंचे तो गुरुदेव बाहर निकल करके और मंच पे बैठ गए। दिन पूरा अच्छे से निकल गया। शाम को जाकर के वैयावत्ती करी तो गुरुदेव फिर लेटे हुए थे। थकान लगती थी गुरुवर को शरीर में। तो हो गई बात, आई गई हो गई। 3 दिन बाद जब पता चला कि बीच की रेलिंग, ऊपर का पूरा बड़े बाबा का जो परिसर है, तो गर्भगृह के सामने गुण मंडप है, तो उस गुण मंडप पे जब पूरी बंधी हुई थी चली तो खुल गई। खुलने पर वो बहुत भव्य दिखने लगा। जब बहुत भव्य दिख रहा था तो मैंने देखा, तो मैं देख करके दंग रह गया। हमने कहा क्या सुंदर सी चीज बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म सिटी के पूरे सेट पे आ गए। इतना भव्य, इतना बड़ा, इतना विशाल। पहली बार देखने पर कोई चीज कितनी सुंदर लगती है, बाद में उसमें कुछ ना कुछ और दिखाई देता है। मैं नीचे उतरा। नीचे उतर करके गुरुवर से कहा गुरुदेव क्या गजब की चीज बनी है। जैसे मैंने कहा, आचार्य जी लेटे थे तो उठ करके बैठ गए और बैठ करके बोलते हैं मेरे कैसे विपरीत कर्म का उदय है। जिन बड़े बाबा के दर्शन के लिए मैं दिन में 2 बार जाता था, 2 महीना हो गया मैंने बड़े बाबा के दर्शन नहीं किए। हमने कहा, कुछ नहीं बोला मैं, एक शब्द नहीं बोला मैं। आचार्य जी की आंखें डबडबा गईं, आंसू निकले। गुरुवर के अंतरंग की बिल्कुल संवाद है, किसी ने नहीं देखा। 2-3 मुनिराज, मैं और गुरुदेव। डबडबा गई आंखें गुरुवर की। गुरुवर कहते हैं 2 महीना हो गया नम्र बड़े बाबा के दर्शन करने नहीं गया। ठंडी इतनी है, ताकत नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब मैंने उत्साह से कहा गुरुदेव से क्या गजब की चीज बनी है, आचार्य जी को लगा कि ये कुछ अजूबा देख करके आया। चेहरे की चमक सामने वाले को भी चमका देती है। आचार्य जी दूसरे दिन दोपहर में समाई करने के बाद 1:05 पे उठ गए। लघुशंका के लिए उनके उठने का टाइम 1:40 का था। वो 1:05 में उठे। उन्होंने इशारा किया बाहर जाना है, बाहर गए। लौट करके वो कमरे में नहीं आकर के बोलते हैं इशारे से, बस थोड़ा सा इशारा किया, ऊपर जाना है। ऊपर गए। लौट करके जाने और आने में 4.5 घंटे लगे। 15 मिनट में बड़े बाबा पहुंचने वाले गुरुदेव। 4.5 घंटा लगा। शाम को आते आते 4:45 बज गया। धीरे धीरे चढ़ना, हर 10 कदम में थक जाते थे। हार्ट थोड़ा कम काम कर रहा था, कम क्या, सिर्फ 30% ही काम कर रहा था। और गुरुदेव ऊंचाई पर चढ़ते तो धक्का लगता, वजन लगता है यहाँ पे। धीरे धीरे चढ़े, पूरा देखा, नीचे उतरे। उतर करके बोलते हैं धन्य हो गया मैं बड़े बाबा को देखकर।
गुरुवर का वह शब्द जब नीचे आए, मैंने कहा आचार्य जी आज आप पूरे दिन ठंडी में चलते रहे। बोले वो कल शाम को आपने कह दिया था क्या भव्य बना है। तो मैंने कहा एक बार मैं भी तो भव्य देख लूं क्या बना है, दिव्य देख लूं, भव्य देख लूं। गुरुवर के मन के अंदर भाव आया। फिर नीचे आकर के फिर गुरुदेव वही उद्बोधन देते हैं कि जब प्रतिकूल कर्म का उदय आता है ना, तब भगवान की कीमत पता चलती है। आप लोगों को तो कुछ नहीं है महाराज, सुबह दोपहर शाम जब चाहते हैं 15 मिनट में 4 जंप मारी और ऊपर पहुंच गए, नीचे आ गए। लेकिन हमसे पूछो, जो बड़े बाबा के अनन्य भक्त हैं वो कह रहे हैं हमसे पूछो 2 महीने से हम कुंडलपुर में हैं और हम बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। आज आप सबको अवसर है, प्रभु के गर्भगृह में आप प्रवेश कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। आचार्य जी ने कहा कि बताओ लक्ष्मी की प्रसूति का स्थान कहाँ है। लक्ष्मीपति तो कुछ कोई भी हो सकता है, लक्ष्मी पैदा कहाँ पे होती है, उसका प्रसूति स्थान लक्ष्मी का कहाँ पे। तो कहते हैं जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह में लक्ष्मी का प्रसूति स्थान होता है। पहली बार जब गुरुवर के मुख से ये सुना मैंने कि जो दरिद्र हैं, जिनके घरों में संपत्तियां नहीं हैं, अर्थ का अभाव है, तो एक बार उस प्रसूति गृह तक तो जाओ जहां पर लक्ष्मी पैदा होती है। कहाँ लिखा है महाराज, आप अपनी धर्म ध्यान की पुस्तक उठाइएगा, उसमें जिन चतुर्विंशति स्तोत्र लिखा होगा, भोपाल जिन चतुर्विंशति स्तोत्र होगा, महिकुल तिलकम लीला यतनम, उसके शुरुआत के शब्द हैं। उसमें आचार्य कहते हैं लक्ष्मी का पति तो कोई भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी की प्रसूति कहां पर होती है। प्रसूति जहां पर होती है वहां पर कभी तुम खड़े हुए कि नहीं। गर्भगृह में जिनेंद्र भगवान के जिनालय का जो गर्भगृह है वो लक्ष्मी की प्रसूति का स्थान है। जब पहली बार ये शब्द सुने तो जितनी देर तक कुंडलपुर में रहे उतनी बार बड़े बाबा के गर्भगृह तक अंदर तक जाता था मैंने कहा ये लक्ष्मी का प्रसूति स्थान है। फिर दूसरी बात ये समझ में आई, जब उसी पंक्ति को गुरुवर समझाते थे कि जिसके घर में शब्दों की कीमत नहीं होती उसको वाग देवी सिद्ध नहीं है, तो वो वाग देवी भी सिद्ध होती है जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह के अंदर। मतलब अगर आपके संसार में अपमान होता हो, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता हो, परिवार वाले बात नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है कभी आप भगवान के पास तक नहीं गए। प्रभु के पास जाने वाले, गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने वाले, गर्भगृह के अंदर अभिषेक का, शांति धारा का विशेष और सामान्य दिनों में सौभाग्य प्राप्त करने वाले लक्ष्मी पुत्र बनते हैं। आगम ग्रंथ कहता है, मैं अपने मुख से क्या कहूँगा, आप जिन चतुर्विंशति स्तोत्र को पढ़िएगा, स्वयंभू स्तोत्र नहीं, स्वयंभू स्तोत्र के अलावा लिखा हुआ है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैन समाज में कभी कोई गरीब नहीं रहा। गरीब क्यों नहीं रहा? क्योंकि जैन समाज के जिनायतनों के स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किए गए, जिन बिंबों को इस तरीके से मंत्र के माध्यम से स्थापित किया गया कि गरीब कोई पैदा तो हुआ, लेकिन प्रभु के गर्भगृह में आने के बाद वो कभी गरीब रहा नहीं। ठेले चलाने वाले, उनके भी बड़े बड़े ठेले हो गए। 2 प्रकार के ठेले होते हैं, एक टमाटर का ठेला होता है, छोटा सा 4 पहिए का होता है, उसमें 25-50 किलो टमाटर रख दिया, लेट टमाटर। ऐसे भी जैन समाज के लोग मिलेंगे। वो जो लोग हैं ना, जो टमाटर बेच रहे हैं, वो कभी भगवान का अभिषेक नहीं करते होंगे, तय बात मानिएगा। जिनकी रोड पर दुकानें हैं, जिसको अपनी परिवार के पोषण की चिंता है, किराए की दुकानें हैं, वे भगवान से कोसों दूर हैं। अगर भगवान के पास होते तो लक्ष्मी पुत्र बनने में और लक्ष्मीपति बनने में ज्यादा समय लगता नहीं बंधु।
तीर्थंकर भगवान के अभिषेक की, प्रभु के गर्भगृह की, वहां पर खड़े होकर के किए गए कायोत्सर्ग की अपनी एक महिमा मेरे मुख की नहीं, आचार्यों ने लिखी। मैं तो सिर्फ उसको बताने वाला, खुद पढ़ कर के आया, गुरुवर के मुख से सुना तो लगा कि जनमानस के बीच में भी ये बात रखनी चाहिए। कितने सारे लोग होंगे इस जिनालय के चारों तरफ, पूरी दुनिया में जहां भी मेरे उद्बोधन सुने जाते हैं, वे अपने जिनालय के आसपास के वातावरण को देखिए। कितने परिवार मिलेंगे, लगातार कलह होती है, चिल्ला चौट होती है, सुबह से लेकर शाम तक एक बार घर के अंदर महाभारत की कथा ना हो तो लगता नहीं कि हमारा घर है। धर्म संस्थापना था संभवामी युगे युगे, घर के अंदर घुसते हैं और शुरू हो जाते हैं, अथ श्री महाभारत कथा। किससे होनी है? बोले परिवार वालों से होनी है। महाभारत कब पड़ोसी से हुई? महाभारत घर में घटी, भाई ने भाई को ठोका, पीटा, कूटा, मारा, संपत्तियां हड़पी। ये महाभारत की कथाओं में जिनालय बीच पे है, लेकिन वे लोग मंदिर नहीं आते। जैसे अन्य मत के लोग रोड से गुजरते वक्त ऐसा ढोक दे लेते हैं, ऐसे पे ढोक दे लेते हैं, बोले बस हो गई, ठीक है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा ना हो पाए हमसे। इतना अहंकार में जैन कुल में आने के बाद भी लोग रहते हैं। आप भी देखिएगा, जिस गांव में, नगर में आप रहते हैं, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गर्भगृह के अंदर कितने महापुरुष हैं जो पूजा करने नहीं आते, अभिषेक करने नहीं आते, शांति धारा करने के लिए नहीं आते। उनको बोलिएगा कि लक्ष्मी का प्रसूति गृह होता है जिनेंद्र भगवान के मंदिर का गर्भगृह। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है महाराज? वहां तक पहुंचने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। सुबह से नहाना, धोना, तैयार होना, फिर सोले के वस्त्र पहनना, धोती दुपट्टा पहनना। उनके पैर को कल्प वृक्ष की जड़ कहा है। प्रभु के जो पाद पंकज होते हैं, दोनों पैर को कल्प वृक्ष की जड़ कहा है कि जिसने कल्प वृक्ष की जड़ ही प्राप्त कर ली है कि हाथ से अपने प्रतिदिन प्रभु के चरण का स्पर्श कर लिया। जब कहां पर थे अपन? 52 गजा में था मैं, बड़वानी 52 गजा, 52 गजा में था। 52 गजा में 1 जनवरी को प्रभु जी का अभिषेक करना था। अभिषेक करना था। सूरत का कोई व्यापारी आया, ठंडी थी, अच्छे शॉल वॉल ओढ़ करके 4 लाख 4.5 लाख रुपए की प्रथम अभिषेक की बोली गई। पहले अभिषेक की बोली गई 4.5 लाख रुपए की। वो व्यक्ति मैं देखता रहा, हम महाराज जी पूरा संघ वहीं पे था, बड़े बाबा के पास आदिनाथ स्वामी के चरणों में। क्या विशाल भगवान जी की प्रतिमा है। और 4.5 लाख की बोली गई। बोली लगने के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आ करके टोपा पहना, सावल ओढ़ा, मुझसे नमोस्तु महाराज श्री कहा। बोलता है, महाराज श्री मेरे बहुत पाप कर्म का उदय है, मैं प्रभु जी का अभिषेक नहीं कर सकता। मैं रोने लगा। हमने कहा अभी तो बोली ली है 4.5 लाख की, काहे को रोते हो भाई? हमने कहा ज्यादा हो गया क्या पैसा? कम कर देते हैं, हम बोली किसी और को दे देते हैं। बोलते नहीं महाराज श्री, बोली का विकल्प नहीं है। फिर मैंने कहा हो सकता है इसको सफेद दाग हो, सफेद दाग वाले भी प्रभु जी का अभिषेक नहीं कर पाते हैं। बोले नहीं महाराज श्री, हमने कहा हो सकता है कोई और सामाजिक अपराध सिर पर लग गया हो, समाज ने मना कर दिया हो। नहीं महाराज श्री, कुछ भी नहीं। पीछे से उनके चमचमाते हुए 2 पुत्र आए। पुत्र आए, आकर के पिताजी को संभालने लगे। पिताजी बोलते मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, मैं अभिषेक नहीं कर सकता भगवान का। हमने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं महाराज श्री, पिताजी के, हमारे पिताजी के जन्म से दोनों हाथ नहीं है। सोचिए आप, पहले गंभीरता से सोचिए, दोनों हाथ नहीं है, कलश कैसे उठा ले? कलश नहीं उठा सकते तो कर कैसे ले? अभी तो आपके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं है और अनुकूलता है, प्रकृति अनुकूल है।
उसके बाद कितने सारे लोग हैं जैन शासन के जो मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन करने नहीं आते। सोचो, एक व्यक्ति धन दे करके रो रहा है, मेरे कर्म का ऐसा तीव्र उदय है, मैं प्रभु का अभिषेक नहीं कर सकता। एक का तीव्र पुण्य का उदय है, लेकिन मन के अंदर मिथ्यात्व का मैला इतना बैठा है कि वो मंदिर जी आना नहीं चाहता। मंदिर जी जाएंगे, बोले हम क्यों जाएं, हमको थोड़ी तुम्हारे भगवान से कुछ लेना देना है। इस तरीके की भाषा कितनी खतरनाक होती है कि नहीं होती है महाराज। लोग करते हैं, जब कर्म उदय में आता है ना, तब समझ में आता है। पाप उदय में आएगा, सीधे भगवान याद आते हैं। पता चल जाए कि कोई साधु है, दिव्य है, तपस्वी है, तेजस्वी है, उनकी मुख की बात लगती है, और अगर ये प्रसिद्धि बस हो जाए तो दुनिया भर का आदमी, जैन और अजैन, सब माथे ठोकने यहीं पे आएगा, आता है। आप बताइए गुरुदेव कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वहां पर ग्रंथ में लिखा, किसी के घर में उसकी या उसके परिवार की, किसी व्यक्ति की ना परिवार में ना समाज में कीर्ति नहीं है, तो कीर्ति वहीं मिलती है। सरस्वती के लिए वो गर्भगृह, आनंद ग्रह है। सरस्वती वहीं पर अपने आप को प्रसन्न और आनंदित समझती है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती चाहिए, कीर्ति चाहिए, निरोगी काया चाहिए, अच्छी वाग देवी चाहिए, शब्दों की सिद्धि चाहिए। कितने ऐसे लोग होते हैं, उनकी समाज में कोई बात नहीं काटता। ऐसे भी लोग मिलेंगे समाज में। कुछ लोगों का यश साधना करते करते इतना हो जाता है कि कभी समाज के किसी व्यक्ति की मजाल नहीं है कि उसकी बात काट दे। हमने ऐसे परिवार देखे, महिलाएं बैठी हैं और वो समाज के सज्जन मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो महिलाएं उठ करके उनके लिए जगह छोड़ देती हैं, जैसे साधु आ गया। क्या है? ऐसी कीर्ति कमाई है। उस कीर्ति को कभी किसी एकांत ने भी कमाया हो तो उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है। बोले क्या महाराज जी, इनका पुण्य अलग है, ये जो बात कहते हैं वो बात होती है। कहाँ से होती है? इनकी साधना जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह से सुबह से शुरू होती है। कुछ लोगों का नियम रहता है, प्रभु का दरवाजा हम ही खोलेंगे। माली खोलता होगा आपके यहाँ के दरवाजे, कोई माली खोलता है ना। इसका भी कई लोग नियम ले लेते हैं, महाराज प्रभु जी के दरवाजे खोलने का नियम हमारा है, हमारे परिवार का है। वो अपनी अपनी जवाबदारी बांट लेते हैं कि 1 महीने तक ये सौभाग्य हमको दे दीजिए। उसकी बोलियां लग जाती हैं। बोलियां लगा करके प्रभु जी का प्रथम दर्शन, प्रभु जी के दरवाजे खोलने का सौभाग्य किसको? समाज ने मिलकर के फलाने चंद को दिया, फिर 1 महीने का इनको दिया, 1 महीने का इनको दिया। ऐसे 12 महीनों के 12 परिवार पुण्यार्जक बनते हैं। कई जगह जहां पर समाज बड़ी होती है तो यही सौदे पक्ष के होते हैं। 15 दिन के लिए आपको सौभाग्य मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ सौभाग्य मिल सकता है, वो माली आता है, खट खुट करके खोलता है। वो अपन मालिक दरवाजे खोल दिए, हाँ बाबूजी सेठ साहब के दरवाजे खोल दिए, सेठ जी आ रहे हैं। जबकि ये भी सौभाग्य कि मंदिर खोलने का सौभाग्य। तिजोरी खोलने का सुना था महाराज, हमने तिजोरी खोलने का सुना था, दुकान खोलने का सुना था, आप मंदिर खोलने का सौभाग्य बोल रहे हैं। ये सौभाग्य, घर के अंदर तिजोरी की चाबी किसके पास? लड़के के पास रहती है? नहीं रहती, पिताजी के पास। रखना है तो पिताजी, उठाना है तो पिताजी। जब तुम्हारे घर की थोड़ी सी लक्ष्मी की संपत्ति के स्वामी तुम नहीं बन पाए अभी तक। अभी एक बार एक जगह गया, तड़ा केसली में, तड़ा गांव है ना, वो सागर के पास एक तड़ा गांव है। तो बब्बा की उम्र थी 94 साल की। 94 साल के बब्बा, लड़का की उम्र 76 साल की। उसके बाद नाती जो था वो था 55 साल का, तीसरी पीढ़ी का। पड़पोता जो था वो 24 साल का, और उसका एक लड़का अभी हुआ था गोदी में। 5 पीढ़ी देखी हमने पहली बार आंख के सामने। हमने कही कमाल किया। बोले कुछ नहीं, 18 साल में कल्लू को ब्याह कर दो तो उसके बाद
जैसे इको मोड़ा भाव बड़ो भाव, हमने कहा जमाना खराब है, तू को 20 साल में कर दो। तो 20-20 साल के गैप में 5 पीढ़ी देखी, बब्बा 94 साल के, अब वे ऊपर नहीं जा रहे हैं। भाई ऊपर जाओ तुम, तब तो जे 200 एकड़ की खेती, जे मकान, जो गल्ला के मालिक, तुम्हारा लड़का बने, वो बेचारो 76 साल को होगा। अभी तक वो कक्का से बोला थे, क्या बोलता है, कक्का ये के पैसा देने हैं, और चाबी हमारे पास रखी है, माँ से मांग लो। अभी 76 साल के आदमी के पास हाथ में चाबी नहीं आई। वो लड़का पैदा हुआ जो, वो बोलता है मैं कितना भागा हूं, अभी मेरे पापा, मेरे बब्बा, मेरे पर बब्बा, कोई मालिक नहीं है, सब नौकर है। मालिक कौन है? बोले 94 साल के हैं, बेसटक नहीं रहे। मैं गया, आहार हुए, परिवार के सदस्य बब्बा को उठा करके ले आए हमारे सामने। हमने कही काय बब्बा? बोले हाँ महाराज। बोले कब जाने? बोले बुलावा ही नहीं आता महाराज जी वहां पर। अब जब बुलावा नहीं आता तो क्या जाए हम वहां पे। फिर हमने कही धीरे से, जाओ बहुत टाइम हो गया है। तो उतने ही धीमे से बोलते हैं, उतनी जगह खाली नहीं है हमारे। हमने कही यहीं रहोगे? बोले अभी तो यहीं है महाराज, अभी नहीं जाने वाले हैं। वे नहीं गए 97 साल तक। उसके बाद एक मुनि महाराज का संघ आया, रात में उनको हिचकी आई, और फिर धीरे से बब्बा ऊपर। अभी आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे, सोचो, जिनके हाथ में चाबी नहीं आई। तुम्हारे हाथ में चाबी नहीं आई, तुम्हारे पापा के हाथ में नहीं आई, तुम्हारे हाथ में पता नहीं कब आएगी। घर की तिजोरी खोलने के लिए 94 साल के बब्बा बैठे हैं। ये 3 लोग के नाथ की तिजोरी कहलाती है जिनेंद्र भगवान का मंदिर। इसका भी सौभाग्य उठा लेते हैं। भैया बाबूजी फ्री में मिले तो सौभाग्य है, और नहीं मिले तो बोली देकर के भी 1-1 महीने का सौभाग्य लोग उठा लेते, कि हम 1 महीने तक हमारे परिवार से जिनेंद्र भगवान के मंदिर को खोलने का सौभाग्य मिलेगा। मैं रहूंगा तो मैं खोलूंगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरा बड़ा लड़का खोलेगा, वो नहीं रहेगा तो नाती खोलेगा, लेकिन ताला हम खोलेंगे। क्या सौभाग्य! आपने कभी ऐसा सुना? सुनो पहली बार, सुनो गौर से दुनिया वालों, ऐसा भी होता है। उसके बाद अंदर आते हैं, लक्ष्मी का प्रसूति गृह वहीं पर है, कीर्ति वहीं पर मिलती है, सरस्वती का वो आनंद गृह है, वाग देवी वहीं पर सिद्ध होती है। जब इतनी सारी चीजें जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह के अंदर मिलती है, उसके बाद भी हम जिनेंद्र भगवान के गर्भगृह में जाते नहीं। आचार्य जी कहते, जब प्रतिकूलता आएगी ना, उस वक्त तुमको भगवान बहुत याद आएंगे। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा अपने पुण्य और पाप का बैलेंस बना के चलो। दिन भर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगा हुआ आदमी सुबह 1 घंटा जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी हाजिरी दे दे, शाम को आकर के 15-20 मिनट 25 मिनट हिसाब किताब कर ले। शाम को 7:30 बजे के बाद सबके जगह, हमारे घर में ऐसा ही होता था कि दुकान में दिन भर बहुत व्यस्त, कचरा हो गए बिल्कुल, इधर पसीना, इधर से ये वो गर्दा, डस्ट, किराने की दुकान, पल्लेदारी पूरी होती है। पल्लेदार ना मिले तो मालिक पल्लेदार से कम नहीं होता। हाँ, अब बोले 50 किलो चना की दाल चाहिए, अब पल्लेदार नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही अपने कंधे में उठा लेते हैं। उठा के लाए पटके, शाम को गल्ला गिनने में मजा आता है। क्या पेटी रखी रहती थी, अब वो पेटी को दिन भर में 4 बार खाली करते थे। अब 4 बार खाली कर लो, अब शाम को घर में पहुंचो तो डबल बेड का चादर बिछाओ, उसमें पन्नी ऐसे उड़ेल दो। ऐसे ही होता है कि नहीं? ऐसे ही होता। और घर भर के लोग लग जाते। 1 रुपए वाला अलग था, 2 रुपए के नोट गिनने वाला अलग था, 5 वाली बुआ थी, 10 वाली मम्मी थी, 50 वाले चाचा थे, 100 वाले पापा थे। और उस समय 500 का नोट शुरू हुआ था जब मैं था। तो सबको अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नोट की गड्डी गिनने के मौके मिलते थे। हमारी जिंदगी में हमेशा 2 रुपए का सड़ा नोट आया। पहले पुराने 2 रुपए के सड़े नोट चलते थे ना, इधर से टेप लगा, इधर से टेप लगा। हमने एक बार गड्डी गिन करके फेंक दी। हमने कहा हम नहीं गिनेंगे 2-2 रुपए के नोट,
हम जब देखो तब हमको 2 रुपए का नोट गिनने को बोल देते हो। तो फिर हमने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, हमने कहा हम 10 रुपए का गिनेंगे। पिताजी बोलते हैं चलो 10 का गिनो। 2 का नोट पिताजी ने गिन लिया। अब बहुत पना जिंदगी का। फिर वो गड्डी गिनने का मजा आता है वहां पर। अब 10 रुपए का नोट की पहली बार जब मैंने गड्डी बनाई तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सेठ साहब हम ही हैं, हमारे अलावा कोई सेठ साहब नहीं है। पिताजी हंसते रहे, देखते रहे, वो बच्चा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सड़े नोट पे हाथ नहीं लगाना चाहता है। कर दिया काम। अब ऐसे कितने घर होते हैं, संपत्ति देखते देखते इधर से उधर चली जाती है। क्यों? उधर का आदमी इधर नहीं आता, इधर आना जरूरी है। दुनिया भर के जहां जहां तक उद्बोधन जा रहा है, सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करिए कि मंदिर जी के परिकर के आसपास रहने वाले कितने परिवार, कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके पास सब है लेकिन उसके बाद भी वो मंदिर में भगवान का अभिषेक करने सुबह नहीं आते। विशेष अवसरों पर विशेष रूप से अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज महाराज जी वहां पे विधान है, हम नहीं जाते विधान में भैया, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तुमको अच्छा क्यों नहीं लगता है? जब चक्रवर्ती आ सकता है तो तुमको जाने में काय की अपराध है, क्या बुरा लगता है? लेकिन नहीं आते कई लोग। इनके घरों में जब विपत्तियां आती हैं तो जितने रोम छिद्र है ना शरीर से, हर छिद्र से विपत्ति प्रवेश करती है बंधु। आचार्य श्री जी ने कहा प्रतिकूलता विपरीतता में भगवान बहुत याद आता है। सबसे अच्छी कोशिश करो कि जिंदगी भर भगवान की ऐसी निर्दोष भक्ति करिए कि जिसके माध्यम से जीवन में कभी प्रतिकूलता ही ना आए। भावना होती है। एक और नया शब्द आपके सामने रख रहा हूं। हम लोग कुंडलपुर में जब पंचकल्याण कर रहे थे तो पंचकल्याण करने में प्रभु जी का नेत्रोन्मीलन का एक उपक्रम होता है। काजल से प्रभु जी के आंख को ऐसे नेत्र को उन्मीलित किया जाता है। तो उसके लिए 7 लाइन का इतना बड़ा मंत्र था, नेत्रोन्मीलन मंत्र। अब वो मंत्र हमारे सामने धर दिया। फिर हमने उसको देखा, फिर हमने देखा मंत्र बड़ा है। भैया जी थे, उनने कहा ये सोने की सलाई है, इस सोने की सलाई से इस कटोरी में आपको मंत्र पढ़ते जाना है और एक एक बार ऐसे घुमाते चले जाना है। मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए, मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए, मंत्र पढ़िए फिर घुमाइए। ये घुमा दिया हमने। अब गुरुजी दूर से देख रहे थे मुझे कि ये सोने की सलाई हाथ में पकड़े है, मंत्र पढ़ रहा है और काजल में ऐसा घुमा रहा है। तो जब पूरा कार्यक्रम हो गया, होने के बाद गुरुदेव कमरे में जाकर के भैया बत्ती कर रहे थे। तो आचार्य जी को याद रहती है बातें। गुरुजी कभी, उस्ताद कभी कोई बात भूलता नहीं। उस्ताद की खासियत रहती है तुम हमसे बच लो लेकिन तुम्हारे दिमाग से नहीं बच सकते, तब ध्यान रखियो। तो उस्ताद जी के पास पहुंचे तो उस्ताद जी कहते हैं क्यों, तुम क्या कर रहे थे वहां पे? हमने कहा आचार्य जी वो नेत्रोन्मीलन का जो था ना, उसमें उन्होंने काले वो सलाई दे दी और काजल दे दिया। वो बोले इसको घुमाते जाओ और मंत्र पढ़ते जाओ। तो बोले ये क्या होता है? तो हमने कहा आचार्य जी कुछ होता होगा तब तो वो उसमें होता है ना। तो हमने ऐसे ही कहा। वो आचार्य जी उसमें खोलते हैं ना आंख, तो उसमें नेत्रोन्मीलन के लिए वो काजल तैयार करते हैं। बोलते हैं हाँ वही तो, सलाई से इंसान की भावना जाती है उसमें, और जैसे ही उसमें भावना प्रवेश करती है तो सोचिए भावना पाषाण के अंदर केवल ज्ञान की नेत्र ज्योति खोलने में काम करती है। फिर आचार्य श्री जी ने दूसरे दिन सुबह 64 पहरी पीपल का एक उपदेश दिया। 64 पहरी पीपल में गुरुवर ने कहा पीपर होती है ना लेडी पीपर, लेडी पीपर को खलबत्ते में डाल करके 64 प्रहर तक लगातार कूटा जाता है। कितने प्रहर तक? 64 प्रहर तक। 64 प्रहर तक खलबत्ता ले लिया, एक लेबल लगा दिया, खलबत्ते के ऊपर एक ढक्कन ढांक दिया, पन्नी लगा दिया, कुछ कर दिया, बीच में से खल निकाल दिया, उसका बत्ता निकाल दिया। अब वो 64 प्रहर तक उसको कूटता है। महाराज कूटने में तो 5 मिनट लगता है। आचार्य जी कहते हैं गुरुवर ने जब पहली बार बताया तो पता चली वो बात कि 64 प्रहर तक पीपर को कूटने पर
पीपर के इतने छोटे 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 नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उन नैनो पार्टिकल्स में इतनी पोटेंशियल स्पीड बढ़ती चली जाती है। आयुर्वेद वाले इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। सतकुटी पीपल होता है, सहस्कुटी पीपल होता है, 64 पहरी पीपल होता है। एक ऐसा पीपर है जिसको 100 चोट मारी है। 100 चोट मारने वाली पीपर जो है वो वात की प्रकृति में काम आती है। सहस्कुटी पीपल जो है, किसी के पित्त प्रकृति हो और पित्त खराब हो गया हो, विकृत हो गया हो, तो सहस्कुटी पीपर का प्रयोग करते हैं। और 64 पहरी पीपर जो है, विशेष महारोग जब शरीर में हो जाते हैं, ब्लड में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसमें 64 पहरी पीपल का प्रयोग करते हैं। तो वो 64 प्रहर तक, एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। अब 64 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 200 घंटा मान लो करीब आसपास। अपनी गणित कमजोर है भाई, नहीं समझ में आती। 6 तिक 18 और 4 तिहाई 12, ऐसा जोड़ो तो 192 घंटा। अपना टेक्निक अलग है। कैसा? ऐसे ही है ना, 4 तिहाई 12 और 6 तिक 18, तो 180 में 12 जोड़ दिए तो 192 घंटा तक खलबत्ते में रखे पीपल को कूटा। कूटते 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 उसमें से जो डस्ट उड़ती थी, वो डस्ट उसी में उड़ती, उसी में समा जाती, उसी में उड़ती, उसी में समा जाती। लगातार वो डस्ट कुटती रही, कुटती रही, कुटती रही। फिर उस डस्ट का थोड़ा सा भाग दूध में, किसमें, कौन से दूध में? काली गाय का दूध हो, वो गाय पहली बार गर्भवती हुई हो, उसके दूध में ला करके, उसमें मिला करके उसको पीने को दे दिया, और शरीर के ब्लड के बहुत सारे रोग ठीक हो गए। फिर आचार्य जी उदाहरण देकर के बोलते हैं बड़े बड़े पुण्यात्माओं से, जिन पुण्यात्माओं ने जिनेंद्र प्रभु के मंदिर के बनने के लिए बात रखी थी, उन सब से कहा, आप लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां ले ली, अब ये बोलियां अपने समय पर चुकेंगी। जब समय पर चुकेंगी, जब तक नहीं चुकेंगी तब तक बोली आपके दिमाग में सतकुटी और सहस्कुटी पीपल के जैसे पुण्य की वर्गणाओं को लगातार बढ़ाती रहेगी। मैंने पुण्य का लाभ लिया है। समझिएगा इस बात को। गुरुदेव कहते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति ने एक बोली ले ली, उसने अपनी टाइम ड्यूरेशन रख ली, महाराज जी 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 साल में हम पैसे दे देंगे। अब 2 साल तक वो अपने पुण्य को लगातार कूटता है, लगातार वो अपने पुण्य को भावित करता है। मुझे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में द्रव्य दान देना है। कमाता है तो चिंता रहती है जिन मंदिर की, सामने भगवान दिखते हैं उसको अपने अपने। जिसने आदिनाथ लिए हैं उनको आदिनाथ दिख रहे होंगे, जिनने शांतिनाथ लिए उनको शांतिनाथ दिखेंगे। आंख बंद करके मेरे भगवान 8 फुट के रखे जाएंगे, मेरे 5.5 फुट के, मेरे 6 फुट के। हर इंसान जिसने सौभाग्य प्राप्त किया, वो पहले दिन से सौभाग्य प्राप्त करने के बाद अपनी कल्पनाओं के समुद्र में अपने पुण्य को इतना कूटता है, इतना कूटता है, कुटते 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 उसके पुण्य की क्षमता जितनी थी उससे लाख गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कमिटमेंट का कमाल है। किसी से भी कर लो, एक सगाई कर लो किसी से, उसके बाद 10 महीने बाद शादी करो, फिर देखो 10 महीने कैसे गुजरते हैं। अरे महाराज आपको क्या अनुभव? हमको अनुभव नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोग आते तो हैं हमारे पास, बतियाते तो हैं, हम देखते हैं। महाराज जी इसमें हाथ लगा दो। हमने कहा क्या है? मोबाइल है महाराज श्री। हमने कहा बोले महाराज जी वो पियोंसी है ना, उसको गिफ्ट देना है, आज उसका बर्थडे है। हमने कहा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान है। अभी शादी वादी कुछ हुई नहीं, अभी क्या हुआ? बोले बस टीका हुआ महाराज जी। टीका के चक्कर में अब 10 महीने बाद शादी होती है, जिसकी भी सगाई हो जाए, और बोले अगले साल फरवरी में ब्याह है महाराज जी। फिर तो आधी दुकान तो वैसे लुट जाती लड़के की, लुटती की नहीं। मोबाइल वो चप्पल के बराबर का, वो कितने का वो अभी एक एप्पल कंपनी का आता है ना 16-17 नंबर का, अब 2 लाख रुपये का मोबाइल। बोले दे दिया महाराज। बोले क्या है? बोले पुण्य है, कुट रहा है। ऐसे भी लोग मिलते हैं। जब 10 महीने सगाई में तुम अपने साधर्मी को, जो तुम्हारी सहधर्मिणी बनने वाली है,
उसको क्या नहीं दे देते, अपने पुण्य का कितना भाग नहीं दे देते। तू रख ले, 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 सुनो ऐसा चाहिए, हाँ मैं हूं ना, अकाउंट नंबर भेज दिया उसने। अब वो कैशियर मिल जाता है इस तरफ, पहले पापा मिलते थे, पहले पापा से बिल पेमेंट कराते थे, अब कुछ नहीं, अब इधर बिल पेमेंट होता है, 37,000 डाल देना, 32,000 डाल देना, 20,000 डाल देना। वो बोलता है शादी बहुत महंगी है लेकिन आनंद आता है। जैसे एक दाम्पत्य जीवन को सफल करने में 10-8 महीने का समय मिलने पर आपको विचित्र प्रकार की अनुभूति होती है, ठीक ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के मंदिर को बनने का संकल्प कर लिया। अब जब तक बन नहीं जाता तब तक अंदर ही अंदर विचित्र विचित्र प्रकार की पुण्य की अनुभूति होती है। मेरे भगवान यहाँ बैठेंगे, मेरे भगवान ऐसे सुंदर दिखेंगे, मेरी प्रतिमा ऐसी दिखेगी, मेरी भगवान की बेदी ऐसी बनेगी, मंदिर का झूमर ऐसा होगा, मंदिर की कलाकारी ऐसी होगी, दरवाजा ऐसा होगा। सम्यक दृष्टि इस चिंतन में झूम करके अपने जीवन को पवित्र कर लेता है बंधु। और मिथ्या दृष्टि, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आए, तो महंगो मकान काय बना रहे भगवान को, उनके कौन लड़का बच्चा है, भगवान के लड़का बच्चा, अरे भगवान के लड़के बच्चे का नाम बिनम सागर महाराज है भाई। कैसी बात कर दी तुमने, भगवान के लड़के, हमारा बंगला बनाओ बेहतरीन, बाबा आशीर्वाद देगा अच्छा वाला। बोले क्या है, बोले प्रभु का एक कहाँ गए दान के लिए कभी, वो बोलता है महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान के थोड़ी लड़का बच्चा हो, काय को इतना बड़ा मंदिर बना रहे, छोटे में काम चला लो। हमने कोई जवाब नहीं था हमारे पास, हमने कहा अब बात तो सही है। फिर जब आचार्य जी के पास जाकर के हमने कहा उसने तो ऐसा कहा था हमसे, बोले बोल देते भगवान के बच्चे हम हैं, हमारे हिसाब से हमारे भगवान का मंदिर बनाओ, हमारे हिसाब से धर्मशाला बनाओ। उसके बाद पूरी दुनिया की धर्मशालाएं सुधरी, 5 स्टार होटल में और धर्मशाला में आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सुंदर बनाते हैं। हम तो लोगों से कहते हैं जब अपने घर में फालतू में सड़े फर्श में नहीं रह पा रहे, तो कम से कम धर्मशाला में रहने लगो। धर्मशाला में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, पीछे का मंडल लिया, धर्मशाला मिल जाती है 5-5 करोड़ की, क्या दिक्कत है। अरे नहीं महाराज हमारा घर ही ठीक है। धर्मशाला में रहने वाले बताओ, अच्छा बताओ, लगाओ दम मिटाओ गम, कमाए दुनिया खाए हम। तुमने 5 करोड़ की धर्मशाला बनाई, तुम धर्मशाला में एक दिन नहीं सोए, इतना बढ़िया कमरा है, इतनी अच्छी डिजाइनर खिड़की है, इतना अच्छा दरवाजा है, इतना अच्छा फर्श है, फ्लोरिंग है, इतनी अच्छी हवा आती है, इतना अच्छा झूमर लटका है। हम सोचते हैं गृहस्थ इतना बढ़िया बनाता है, इसमें रहता क्यों नहीं। नहीं महाराज वो आपके लिए। फिर बाद में समझ में आई ये 5-5 करोड़ की हवेलियां जब बन रही है तो काहे को घर में रहना, ये हवेलियां ठीक हैं। तो जिनेंद्र भगवान का जितना वैभव बढ़ता है समाज का भी उतना ही वैभव बढ़ता है। भावनाएं को देखिएगा, 64 पहरी पीपल के जैसे अपने पुण्य को लगातार कूटिए। अब आप जिन लोगों ने पुण्य संवर्धित कर लिया है, जिन्होंने संकल्प की पगड़ी अपने माथे पर पहन ली है, वे सारे संकल्प के पुण्यार्जक परिवार, जब तक उनकी संपत्ति जिनेंद्र भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच जाएगी, 24 घंटे एक दिमाग में काम चलता है, मेरे प्रभु का मंदिर बनना है, मैंने खुशी खुशी द्रव्य का दान दिया है, न मजबूरी में न मजदूरी में, अंतर्भाव से प्रमुदित भाव के साथ आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। इस तरीके से जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर बनते हैं अपने आप में अति अतिशयकारी होते हैं। लेकिन 2 प्रकृति के लोग हैं, कुछ भावना अच्छी रखने वाले और कुछ भगवान के मंदिर में आते तक नहीं है। अगर आपके नगर में ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख जाए जिसको गुटके से मतलब है, दुकान से मतलब है, पत्ते से मतलब है, लेकिन भगवान से मतलब नहीं है और जिनेंद्र भगवान का कुल में वो आया है, उसको हमारा ये वाला प्रवचन जरूर सुनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और जैन शासन की महिमा जैनों के माध्यम से और बढ़ेगी। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।